दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन का रॉकेट। तो दोस्तों, हमने जो साइकोलॉजी की सीरीज शुरू की है उसका हम अगला पार्ट लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों, इसमें क्या था कि सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था वह 1905 में अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1905 में। कहाँ पर किया गया था ये? फ्रांस में। और परीक्षणकर्ता कौन थे? अल्फ्रेड बिने। दोस्तों, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब अल्फ्रेड बिने म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे, तब भी उन्होंने कुछ समय तक ये देखा कि वहाँ के जो बच्चे थे उनकी जो ग्रोथ हो नहीं पा रही है, वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सीख नहीं पा रहे हैं। तो वह इसको जानने के लिए अल्फ्रेड बिने ने फ्रांस के म्यूनिसिपल स्कूल में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया। इस बुद्धि परीक्षण के लिए उन्होंने साइमन की मदद ली। तो इसके सहयोगी कौन थे? साइमन। यानी कि दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया गया था, जिसे अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कि इस परीक्षण का क्या नाम रखा गया। तो जाहिर सी बात है, जो करता है वही उसका नाम रखता है। तो इससे आप कैसे समझ सकते हैं? कह सकते हैं कि बिने साइमन परीक्षण। इसका नाम क्या रखा गया? बिने साइमन परीक्षण। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बिने साइमन परीक्षण की कुछ कमियां भी थीं जिनको संशोधन के द्वारा सुधारा गया। लेकिन पहले बिने साइमन परीक्षण में यदि आपसे ये पूछा जाए कि कितने प्रश्न रखे गए, तो सबसे पहले 30 प्रश्न रखे गए। कितने रखे गए? 30 प्रश्न रखे गए। लेकिन जब संशोधन किया गया तो उसके बाद इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ती गई और इसमें कथन भी बढ़ते गए। तो पहला संशोधन इसमें कब किया गया था? 1908 में। और दूसरा संशोधन कब किया गया था? 1911 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था 1905 में फ्रांस में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। और इन्होंने किसको अपना सहयोगी बनाया था? साइमन को। तो इसी वजह से इस परीक्षण का क्या नाम हो गया? बिने साइमन परीक्षण। और इसमें 30 प्रश्नों को रखा गया था। इन 30 प्रश्नों के द्वारा पता किया जाता था कि किसी बालक की बुद्धि का क्या स्तर है। लेकिन जब इसमें कुछ कमियां थी तो उन्हें संशोधन के द्वारा दूर किया गया। तो इसमें पहला संशोधन, या ये पूछा जा सकता है कि बिने साइमन परीक्षण का पहला संशोधन कब हुआ? तो वो हुआ था 1908 में। कब हुआ था दोस्तों? 1908 में। और दूसरा संशोधन कब हुआ था? 1911 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई थी, तो इसके बारे में भी देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरे संशोधन के बाद प्रश्नों की संख्या 59 हो गई थी। यानी कि जब ये परीक्षण बना था तब इसमें 30 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे। लेकिन जब इसमें दूसरा संशोधन हुआ उसके बाद इसमें प्रश्नों की संख्या 59 हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने भी इसमें एक संशोधन किया था। जो अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, यहाँ के टर्मन की अध्यक्षता में, यहाँ के एक प्रोफेसर थे टर्मन, उनकी अध्यक्षता में इसमें एक संशोधन किया गया था 1916 में। और इसके बाद इसे नया नाम क्या मिल गया? टर्मन बुद्धि परीक्षण। टर्मन बुद्धि परीक्षण। इसे यहीं पर दूसरा नाम दिया गया था स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। बिने परीक्षण। दोस्तों, टर्मन ही थे जिन्होंने इसमें गुणांक के रूप में 100 को जोड़ दिया था। जब ये आईक्यू का परीक्षण किया गया था तो इसमें गुणांक के रूप में 100 नहीं था, इसे टर्मन ने ही जोड़ा था। इसलिए इस सिद्धांत का नाम बदलकर टर्मन बुद्धि परीक्षण या स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण भी हो गया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब टर्मन ने इसमें संशोधन किया तो इसके बाद इसमें प्रश्नों की संख्या 90 हो गई। कितने हो गई? 90। तो हमें 3 कथन याद रखने, 3 प्रश्नों की संख्या याद रखनी होगी। पहला, जब 1905 में बना था तब इसमें 30 प्रश्न थे। जब 1911 का दूसरा संशोधन हुआ तब इसमें 59 प्रश्न हो गए। और जब इसमें टर्मन ने, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय प्रोफेसर टर्मन ने जब इसमें संशोधन किया
तब इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 90 हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि इस बुद्धि परीक्षण का भारत के परिदृश्य में क्या स्थान है, या ये कैसे किया गया था भारत में पहली बार, तो इसे देखते हैं। तो सबसे पहला भारतीय बुद्धि परीक्षण लाहौर में 1922 में किया गया, 1922 में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहला भारतीय बुद्धि परीक्षण कब किया गया था, 1922 में। कहाँ पर किया गया था, FG कॉलेज लाहौर, FG कॉलेज लाहौर में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा था, उस समय विभाजन नहीं हुआ था, इस वजह से FG कॉलेज लाहौर में इसका परीक्षण किया गया। और इसके परीक्षणकर्ता कौन थे, डॉक्टर CH राइस। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर CH राइस। ठीक है, तो डॉक्टर CH राइस ने क्या किया था, इसका भारतीय अनुकूलन भी किया था, तो इसलिए इनको भारतीय अनुकूलनकर्ता भी कहते हैं। तो यहाँ कौन थे, डॉक्टर CH राइस। और इन्होंने जब इसका अनुकूलन कर दिया, यानी कि जब बुद्धि परीक्षण का भारतीय समय के अनुसार, भारतीय परिदृश्य के अनुसार अनुकूलन कर दिया गया, तो इसे एक नया भारतीय नाम भी दे दिया गया, जो क्या कहलाया, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। क्या कहलाया, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला भारतीय बुद्धि परीक्षण 1922 में किया गया। किस संस्था या किस जगह किया गया, तो वो FG कॉलेज लाहौर में किया गया था। इसे करने वाले कौन थे, डॉक्टर CH राइस। कौन थे, डॉक्टर CH राइस। कुछ जगह आपको राइस भी लिखा दिख जाए, तो इसे कंफ्यूज ना हो दोस्तों। फिर इन्हीं को भारतीय अनुकूलनकर्ता भी कहते हैं। इस परीक्षण का क्या है, इन्होंने भारतीय अनुकूलन या भारतीय परिदृश्य के अनुसार परिवर्तन किया था, इसलिए इन्हें भारतीय अनुकूलनकर्ता भी कहते हैं। फिर इन्होंने इसी के साथ इसको एक भारतीय नाम भी दे दिया, जिसे नाम दिया गया था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक सबसे रोचक या सबसे ज़रूरी बात क्या थी, इसमें कथन व उपकथन कितने थे, इसमें कथन व उपकथन कितने थे। तो दोस्तों इसमें कथन 35 थे और उपकथन थे 7। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारतीय परीक्षण जो बनाया गया था उसमें 35 कथन थे और 7 उपकथन थे।